और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक एक्सक्लूसिव खबर की, और खबर यह है कि सरकार कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर सकती है। जी हां, बजट में या बजट से पहले इसका ऐलान हो सकता है। पूरी खबर बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए क्या है पूरी खबर। को लेकर सरकार एक्शन में दिख रही है। कल हमने खबर दिखाई थी कि एक्सचेंज पर क्या इसका फर्क पड़ रहा है, इसको लेकर एक बैठक सरकार बुलाने वाली है। और आज हम एक खबर लेकर आए हैं जिसमें सरकार जो इंपोर्ट ड्यूटी है कॉटन पर, वो खत्म करने का प्रस्ताव बना रही है। और ये प्रस्ताव बाकायदा बन चुका है और इसको भेजा जा चुका है वित्त मंत्रालय पर। और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके हिसाब से बजट से पहले ही इस बात की घोषणा कर सकती है सरकार कि कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जा रही है। अभी अगर हम देखें तो कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 11% की है, जिसमें कि 5% का जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक टैक्स है, इसके अलावा 1% का सेस है। तो कुल मिला के जो 11% का इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन पर लग रहा है, वो इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरीके से सरकार स्क्रैप करने का विचार कर रही है। और इसका प्रस्ताव लंबित है वित्त मंत्रालय के पास, और आने वाले कुछ दिनों में जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं इसको मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए बजट तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार कुल मिला के ये बताना चाहती है कि किस तरह से वो गंभीर है इंडस्ट्री की चिंता को लेकर, इंडस्ट्री की बातों को लेकर और कॉटन की कीमतों को लेकर। हमने कल भी ये बताया था कि लगातार जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडस्ट्री के, वो मंत्रालय से संपर्क में हैं। मंत्रालय ने पिछले 6 तारीख को भी एक मीटिंग की थी, सोमवार को भी एक मीटिंग की थी, और इन सारी बैठकों के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी हटाने पर ये काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। और फौरी तौर पे जो कॉटन की कीमतें हैं उससे जो है गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देने के लिए ये एक कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। जी मृत्युंजय। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इंडस्ट्री को राहत देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला हो सकता है। एक मसला एक्सपोर्ट का भी है अमरीश। एक्सपोर्ट को लेकर कोई फैसला, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने का या एक्सपोर्ट को रोकने का कुछ ऐसा इरादा? जी, हमने जब समझना चाहा था टेक्सटाइल मंत्रालय से कि क्या एक्सपोर्ट पर भी कोई ड्यूटी लगाई जाएगी या उस पर कोई रोक लगाई जा सकती है या उससे संदर्भ में कोई भी विचार किया जा रहा है, तो साफ मना किया गया। और ये कहा गया है कि आमतौर पर जो ट्रेडिशन ऐसा देखा जाता है ये तब होता है जब विदेशों में कीमतें ज़्यादा होती हैं और इंडिया में कीमतें कम होती हैं। आज की तारीख में भारत में कीमतें ज़्यादा हैं, तो ऐसे में एक्सपोर्ट तुरंत शुरू हो जाएगा, इस बात के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी हटने से राहत मिलेगी, इसलिए फिलहाल सिर्फ इंपोर्ट को लेकर बात कही जा रही है। इसके अलावा जो कल की खबर थी वायदा बाजार वाली, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। तो फिलहाल सरकार के एजेंडे पे ये 2 ही चीजें हैं। एक तो कि क्या एक्सचेंजेस का रोल है, हो सकता है क्या, इस बात को एग्जामिन करना। इसके अलावा होल्डर्स पर कार्रवाई के लिए उसने ऑलरेडी राज्यों को लिख दिया है। तो राज्यों की इस कार्रवाई के साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर जो फैसला है, जो प्रस्ताव है, उसके साफ साफ हम मायने हैं। और जो हमें सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्रालय भी इस बात को लेकर राजी है और इस प्रस्ताव पे मुहर लग सकती है अगले कुछ दिनों में। अमरीश, आपने एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण बोली है, शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। राज्यों को क्या चिट्ठी लिखी है सरकार ने, ये जरा एक बार फिर से बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, राज्यों को चिट्ठी लिखी है सरकार ने और ये कहा है कि हमें ये कई रिप्रेजेंटेटिव्स जो इंडस्ट्री के हैं उन्होंने ये बताया है कि लगातार जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको चेंज किया जा रहा है। और इसके अलावा ये पता चला है कि जो स्टॉकिस्ट हैं, जो होलसेलर्स हैं, वो होर्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसे होल्डर्स को लेकर राज्य अपने स्तर पर कार्रवाई करें, ये इस तरह की एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें साफ कहा गया है कि ऐसे लोगों की वजह से कीमतें बढ़ सकती हैं या बढ़ने की जो ट्रेडिशन देखा गया है वो अचानक, क्योंकि ग्लोबल जो कंडीशंस हैं उसमें सिवाय मैन्युफैक्चरिंग डिमांड के और कोई सिचुएशन बदली नहीं है। तो ऐसे में कीमतें किस तरह से बदल रही हैं, किस तरह से बढ़ रही हैं, इसको एग्जामिन करने की जरूरत है और राज्य अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करें। जी
खबर के अंदर की खबर। जी हाँ, अमरीश ने एक खबर में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है और 2-3 खबरें अमरीश ने आपको दी हैं। एक तो खबर यह है कि 11% की जो इंपोर्ट ड्यूटी है कॉटन पर वो खत्म हो सकती है, जिसकी डिमांड लगातार इंडस्ट्री की तरफ से की जा रही है। दूसरी बड़ी बात अमरीश ने यह कही है कि केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि वो अपने स्तर से इस बात की जांच करें कि ऐसा तो नहीं कि कुछ जमाखोरी हो रही है, अनावश्यक रूप से आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा किया जा रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि इतने दाम बढ़ने के बावजूद अगर सप्लाई की दिक्कत हो रही है तो या तो दो ही बात हो सकती है, या तो एक्चुअल शॉर्टेज है या जमाखोरी हो रही है। लोगों को लग रहा है कि आगे दाम और बढ़ेंगे, इसको रोक के रखो, आर्टिफिशियल शॉर्टेज बना के रखो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात अमरीश ने कही है। और कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि टेक्सटाइल मंत्रालय की एक बैठक सोमवार को होने वाली है, जिसमें एक्सचेंज के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं और उसमें इस बात पर चर्चा होगी कि क्या दाम बढ़ने में या दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसके पीछे क्या एक्सचेंज की भी कोई भूमिका है क्या। और अमरीश ने बहुत साफ शब्दों में ये खबर बताई, क्योंकि उनकी बात हुई एक्सक्लूसिव बातचीत, और उसमें ये बात जो अमरीश ने बताई वो ये कि या तो जो वायदा में जो ट्रेडिंग हो रही है उसके शर्तों में कुछ बदलाव हो, या फिर अगर ऐसा लगेगा कि नहीं वायदा को रोक देना चाहिए तो उसके ऊपर भी सरकार विचार कर सकती है। तो कॉटन को लेकर के बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, बहुत ज्यादा मामला गर्म हो चुका है। सवाल यह है कि ऐसे में इंडस्ट्री अगर मान लीजिए 11% की ड्यूटी खत्म हो जाती है तो क्या इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिल जाएगी या ग्राउंड सिचुएशन तब भी बदलने में वक्त लगेगा। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं डीडी कॉटन के एमडी अरुण शेख सारिया साहब। अरुण जी, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। आप जरा बताएं, हम लगातार इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड से लेकर पॉलिसी तक में। हमारे संवाददाता अमरीश ने भी बताया कि 11% की इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो सकती है। आपको लगता है कि ये कदम ठीक होगा सर इंडस्ट्री के हित में? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों को और टेक्सटाइल मंत्रालय को भी ये पता नहीं था कि ये ड्यूटी लगी क्यों है। और 18 नवंबर की मीटिंग में भी और पीछे 6 जनवरी की मीटिंग में भी एकदम स्पष्ट रूप में सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था कि भाई हमने तो हमारे तरफ से तो हमने काफी रिकमेंड कर दिया है कि ये ड्यूटी इमीडिएटली हटा देनी चाहिए। तो देयर इज नो डिस्कशन और इसके में कोई विवाद भी नहीं है कि भाई ये ड्यूटी हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए। ड्यूटी तो हटनी चाहिए और हिंदुस्तान के अंदर ड्यूटी लगाने का कोई तात्पर्य या कोई मतलब ही नहीं था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नंबर 2, इसका इमीडिएटली राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बट सेंटिमेंट एकदम चेंज हो जाने की संभावना है, मिलों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी। क्योंकि आज ये देखिए, ये समझने की बात है कि लास्ट वीक की जो यूएसडीए की रिपोर्ट आई है उसके अंदर यूएसडीए ने 4 लाख गांठ बेची है, उसमें से नंबर 2 में हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान 1.5-2 लाख गांठ आपकी चाइना की है और 75,000 गांठ हिंदुस्तान ने इंपोर्ट करी है यूएसए से। सो ये प्रक्रिया तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मिल वाले ऑलरेडी इंपोर्ट की तरफ देखना चालू कर दिया है और ऐसी आशा है कि ये ड्यूटी बजट में तो निकल जानी चाहिए और बजट के पहले निकले कि नहीं निकले वो एक समझने की बात है। बट इमीडिएटली इसका खाली सेंटिमेंटली फर्क पड़ सकता है, बट इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि भी कल ड्यूटी निकली और परसों जहाज भर के रुई आ गई, ऐसा नहीं होएगा। नहीं, जहाज भर के रुई तो नहीं आएगा सर, लेकिन दाम इंडियन मार्केट में कम होंगे कि नहीं अगर ड्यूटी घटती है तो? है, संभावना है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेंटिमेंट है। मिल वाले जो रुई ले रहे थे लोकल बाजार में वो चुप हो जाएंगे और वो इंपोर्ट की तरफ देखना चालू कर देंगे। मेरे को लगता है इसमें थोड़ा जरा आप बताएं कि मान लीजिए 11% की ड्यूटी खत्म हो जाती है। हाँ सर, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर 11% की ड्यूटी खत्म हो जाती है तब जो इंपोर्ट होगा कॉटन का उसका प्राइस इंडियन मार्केट में और जो अभी हमारे यहाँ कॉटन का प्राइस है, दोनों में कितना गैप रह जाएगा सर? क्या इंपोर्टेड कॉटन बहुत सस्ता पड़ेगा क्या कंपेयर टू डोमेस्टिक कॉटन के? देखिए, ये सस्ते और महंगे की बात नहीं है, ये बात है क्वालिटी की। आज इस साल हिंदुस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर वैरायटी है जिसको 30 mm के ऊपर की रुई बोलते हैं अपने, जो 60, 80, 100 काउंट की धागा बनाने में काम आता है। उसकी रुई की शॉर्टेज काफी है हिंदुस्तान में और ये सब यूज होता है पर्टिकुलरली फॉर ये होम टेक्सटाइल्स वाले हैं, पीछे आपके ये गारमेंट्स वाले, इन लोग सब यूज करते हैं। तो उसका वो माल मिल नहीं रहा है। और जहां तक प्राइस का सवाल है, आज के तारीख में यूएसए से जो रुई आप इंपोर्ट करोगे तो उसमें भाव में पड़ता आ रही है। और सेकेंडली क्वालिटी का ध्यान रखते हुए पीछे आगे के शिपमेंट मिलेंगे, उसका ब्याज का बेनिफिट होएगा, वो सब देखते हुए हिंदुस्तान के अंदर इम्पोर्टेड रुई का कॉस्टिंग मेरे हिसाब से
अगर सस्ती नहीं हुई तो एट पार रहेगा इंडियन कॉटन से। अच्छा, एक सवाल और अरुण जी आपसे मेरा होगा सर कि कॉटन के दाम पिछले एक साल में करीब करीब 65 से 70% के आसपास बढ़े हैं। उसके पीछे दलील ये दी गई कि क्रॉप कम है, बारिश से नुकसान हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं, ये तमाम वजहों को गिनाया गया। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि वैसे ये सारी बातें अगर हम छोड़ दें इंपोर्ट ड्यूटी की, बाकी एक्शन की, फंडामेंटली क्या अभी कॉटन का प्राइस और ऊपर जाना चाहिए क्या, या आपको लगता है कि जिन वजहों के दम पर तेजी आई है वो वजह पूरी हो गई है, अब यहां से मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी की गुंजाइश बची नहीं है? क्या टेक सर आपका इस पर? देखिए, सबसे पहले जो तेजी आई है ये प्योरली फार्मर बेस्ड तेजी है। अब तो अभी देखिए नवंबर 15 नवंबर 20 तक की जो तेजी थी बाजार में 65,000 का दाम हो गया था, ये टोटली फार्मर बेस्ड थी। कोई भी फार्मर 8,500 8,000 8,500 के नीचे कपास बेचने में तैयारी नहीं थी, जबकि एमएसपी 6,000 का है। और अभी उसके बाद में नवंबर के बाद में फार्मर लोग ने भी जो एजिटेशन हुआ और पीछे वो सब वापस ले लिया, तो फार्मर भी कड़क हो गए भी अभी हमारे को 10,000 का भाव चाहिए। तो उन्होंने भाव पकड़ के बैठे तो मेरे को लगता है जहां तक तेजी का सवाल है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तेजी का कारण फार्मर्स है। और जहां तक लोग बात कर रहे हैं, जमाखोरी की बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात कर रहे हैं, ये सब हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और जहाँ पे लगभग 3-4 हजार जिनर लोग हैं, व्यापारी है, सब है। तो आज अगर सब लोग 500-500 गार्ड भी रखेंगे तो उस पर भी पता 30-40 लाख तो ऐसे ही हो जाएगी। तो ये कोई ज्यादा कोई महत्व का, मैं इस पे ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ कि माल किसके पास में है कि नहीं है। बट इससे बेनिफिट, वन एंड ओनली बेनिफिट जो है 70% 80% बेनिफिट फार्मर्स को गए और उसमें सबको खुशी होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई सट्टेबाजी नहीं हुई है? जो एक तबका ऐसा है इंडस्ट्री का जो ये कह रहा है कि सट्टेबाजी की वजह से दाम बढ़े हैं, आप कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सट्टेबाजी का, मन नहीं बोला, मैंने बोला स्टॉक की बात की हूँ मैं। तो और देखिए, अगर जब बाजार ऊपर जाता है तो सट्टेबाजी हुई जाती है। आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि क्या सट्टेबाजी हुई है क्या सर कॉटन कीमतों में? ये कहना बड़ा मुश्किल है। स्पेकुलेशन है कि नहीं है। अगर आप कोई चीज को आप बोलोगे भी हमारी हेजिंग है और मैं बोलूंगा उसका स्पेकुलेशन है, तो उसका तो कोई आर्गुमेंट नहीं है ना जी। तो ये तो अपने को देखने का कि भी ये स्पेकुलेशन है कि क्या है, इसमें गवर्नमेंट नहीं, आर्गुमेंट सर है ना? नहीं, क्या बताइए? नहीं, मैं सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री के वेटरन हैं सर, आप इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से हैं, कॉटन की आप कॉटन के रग से वाकिफ हैं आप। मैं आपसे सीधा अगर सवाल पूछूं सर, एकदम एक आम दर्शक के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं कि जितनी तेजी कॉटन में आई है एक साल में 68% की तेजी, क्या ये जस्टिफाइड तेजी है? अगर जिस तरह के फंडामेंटल हैं, क्या उसके दम पर इतनी तेजी आनी चाहिए थी, हाँ या ना सर? मेजोरिटी ऑफ द तेजी आई है फंडामेंटल के कारण आई है। मतलब मेजोरिटी से आपका मतलब क्या है? मतलब कुछ पोर्शन आप कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन का है? देखिए, कोई भी कमोडिटी मार्केट में विदाउट स्पेकुलेशन मार्केट होता नहीं है। तो ये आपका मानना गलत होएगा कि भी अगर कोई स्पेकुलेशन होता है कि नहीं होता है। स्पेकुलेशन हर कमोडिटी में होता है और एक स्थिर रूप में होता है स्पेकुलेशन। तो अगर स्पेकुलेशन फंडामेंटल से ऊपर चला जाता है तो किसी गलत बात होती है, पर मेरे को नहीं लगता है कि वो बात हुई है एज ऑफ नाउ इन फिजिकल मार्केट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सर, हाँ, एक आखिरी सवाल सेक्सारिया जी आपसे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस तेजी में वायदा बाजार की भी भूमिका है, मतलब वायदा बाजार की वजह से भी तेजी आई है, वायदा बाजार जिम्मेदार है। आप इस तेजी में वायदा बाजार को जिम्मेदार मानते हैं या नहीं मानते हैं? सर, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो कुछ तो सर आपका व्यू होगा, क्योंकि आप इतने पुराने हैं सर, मतलब मार्केट आपकी तरफ देख रहा है, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपकी तरफ बहुत ही बेसब्री से सुनना चाहते हैं आपको सर। नहीं सर, वो आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 18 नवंबर को आइस का भाव था 115 16-17 का भाव था, और जब रुई का फिजिकल रुई का भाव था 64,000 रुपया 65,000 रुपया, और आज 6 जनवरी को आइस उधर ही का उधर ही है और रुई के दाम हो गए 75-76,000 रुपया। बस इससे ज्यादा ये सबको देखने वाली बात है, और इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि भी ये वायदा बाजार इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। वो लेट द पीपल डिसाइड कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अरुण सेक्सारिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन मार्केट पर डिटेल में बातचीत करने के लिए, अपनी राय
हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय केडिया जी, कॉटन की हम बात कर रहे हैं सर, फ्यूचर मार्केट में अभी कॉटन में क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा उठापटक, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, क्या किया जाए? दूर रहा जाए, एंट्री ली जाए, क्या किया जाए कॉटन में? नमस्कार मृत्युंजय जी, आपको और सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। देखिए कॉटन, मुझे लगता है कि जैसे अरुण जी ने भी कहा, फंडामेंटल काफी इंपॉर्टेंट है और जैसे दिख भी रहा था कि फंडामेंटल काफी मजबूत है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट पे आप देखिए सोइंग भी ड्रॉप थी और साथ में जो डैमेजेस हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो अभी अनसर्टेनिटी बनी है गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर कि इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ होगा क्या, या गवर्नमेंट फ्यूचर्स पे कुछ एक्शन लेगी क्या, उसके चलते मुझे लगता है कि प्राइजेस में थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए। अदरवाइज मैं काफी बुलिश हूं अभी भी, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर और डोमेस्टिक फैक्टर अभी भी काफी तेज है। क्योंकि एक तरफ आप देखिए इस बार क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में टेक्सटाइल या अपैरेल की जो डिमांड है वो एक तरफ जबरदस्त है। ठंडी आज हम देख रहे हैं कि 14 जनवरी को भी एकदम बॉम्बे में 16 डिग्री हो रही है, तो इसकी वजह से भी डिमांड है। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक तरफ पैंडेमिक के बाद की डिमांड निकल रही है, दूसरी तरफ सप्लाई शॉर्ट हो रही है। ये जरूर है कि फ्यूचर मार्केट पे एक एक्सपेक्टेशन रहती है आगे के मार्केट की, आगे क्या हो सकता है, उसके चलते पोजीशनिंग बनी भी है। तो मुझे लगता है फंडामेंटल काफी मजबूत है। मंडे कुछ अगर अपडेट आता है गवर्नमेंट से बजट के पहले कि इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस होना है, उसका एक थोड़ा बहुत नेगेटिव असर मामूली पड़ सकता है। अदरवाइज आई एम वेरी मच बुलिश। टेक्निकली मुझे लगता है आइस कॉटन 121 के ऊपर करीबन 138 तक का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है कि प्राइजेस M6 कॉटन 38,000 से 40,000 तक का लेवल दिखा सकता है। फंडामेंटल ड्राइवन रैली है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि पैंडेमिक के बाद आप कभी भी देखिए सभी एग्री में तेजी आई है, सभी ग्लोबल मार्केट में तेजी आई है। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में तेजी आई है, आप यूएस देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, कोई भी ग्लोबल मार्केट की सिटी देख लीजिए, सब जगह पे सभी कमोडिटी में तेजी आई है। तो एक पैंडेमिक के बाद ये ऐसा होता ही है कि इन्फ्लेशन कंसर्न रहता है, और मुझे लगता है कि ये कॉटन अब मार्केट के अंदर जिस ढंग से डिमांड बढ़ रही है ये सपोर्टेड रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मतलब पिछले 2 महीने में सबसे अच्छा हफ्ता रहा है, तो आप जरा बताएं प्रथमेश माल्या जी कि गोल्ड में अभी कोई ट्रेड इस भाव पर बाइंग का लेना ठीक रहेगा क्या, ट्रेंड को देखते हुए? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मेरे ख्याल से अगर आज के लिए कोई ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे सेल करने की सलाह दूंगा। 47,900 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड हो रही है, यहीं पे सेल करने की सलाह रहेगी। 4880 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 47,540 दे देंगे। तो आज के ट्रेड में नीचे का रुख का ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है मंजीत सिंह का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए सिंह साहब। हेलो जी पूछें, सुन रहा हूं सिंह साहब, पूछिए। हाँ जी, कॉटन का बताइए, देखते हैं, रखिए। किसमें सर, कौन सी कमोडिटी? कॉटन, ओके। अभी हम कॉटन की बात इनफैक्ट कर रहे थे। चलिए अच्छा, इंट्राडे के लिए कोई व्यू आपका अजय जी कॉटन पर? देखिए मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक रहना चाहिए कॉटन और कॉटन सीड ऑयल दोनों में ही। तो 35,100 तक अगर मिलता है तो वहां पे आप बाय करके चलिए। आज मार्केट सुस्त रहेगा, शुक्रवार है, जनरली हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखते हैं, तो आई थिंक 35,100 तक का वेट कीजिए, वहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, संदीप है हमारे साथ। पूछिए संदीप जी। सर मेरा सवाल चने पे है कि चने में कितने उतार चढ़ाव आ सकते हैं सीजन से पहले? चने में चाहिए फिजिकल, फ्यूचर में तो ट्रेड है नहीं। बताइए अजय जी, फिजिकल मार्केट में भी चने में क्या लग रहा है आपको? देखिए चने में भी हमने देखा कि ऐसी आशंका लगी कि जो प्रोडक्शन के फिगर्स है और जो एक्चुअल फिगर है वो दोनों फिगर मिसमैच थे, जिसकी वजह से हमने तेजी बनती हुई देखी थी पिछले साल। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस चीज को पहले ही भागते हुए स्टॉक लिमिट लगा दी थी और फ्यूचर्स पे भी बैन हुआ था। उसके बाद हमने थोड़े बहुत करेक्शंस आते हुए देखा प्राइजेस में, बट एज ऑफ नाउ हमने देखा काफी स्टैग्नेंट है मार्केट, फिजिकल मार्केट में।
फेस्टिवल डिमांड आज से शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से खपत थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। बट इंपॉर्टेंट है आगे की क्रॉप, क्योंकि इस बार सोइंग अच्छी हुई है तो उम्मीद है कि क्रॉप साइज अच्छी रहेगी। बट जिस ढंग से वेदर कंडीशन जो खराब हुआ है एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्रेज में फर्क पड़ सकता है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि शॉर्ट पीरियड में थोड़ा बहुत जंप आ जाए, कोई एक्स्ट्रा बड़ा जंप या बड़ा फॉल नहीं रहेगा प्राइजेस के अंदर, क्योंकि एक तरफ डिमांड है, दूसरी तरफ सप्लाई भी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस फिजिकल मार्केट में और 200-300 पॉइंट की तेजी आ सकती है, बट अपसाइड ज्यादा तेजी नहीं लग रही है, बिकॉज सप्लाई भी हम फरवरी मार्च में आते हुए देखना चालू करेंगे। ठीक है, राजेश जैन है हमारे साथ, पूछिए जैन साहब। नमस्कार सर। सर मैंने 5 लोट नमस्कार, निकल के पूछिए। सेल किए 1570 पे और 5 1635 पे। 1570 और 1635 पे आपने शॉर्ट किए हैं। हालांकि दाम बहुत बढ़े हैं हाल के दिनों में निकल के, फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन फिर भी कैसा ट्रेड है इनका प्रथमेश जी, और करना क्या चाहिए अभी? आई थिंक निकल में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में काफी मोमेंटम स्ट्रांग हुआ है, इनका शॉर्ट दोनों भाव पे है। अभी यहाँ से मोमेंटम जो है 1700 की तरफ दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से इनको शॉर्ट से जो है निकल जाना चाहिए। काफी स्ट्रांग रैली आ सकती है यहाँ से भी, और नेक्स्ट पर्टिकुलर टारगेट यहाँ पे 1700 का रहेगा। एग्जिट बेस्ट ऑप्शन। कैलाश चंद्र मोदी हैं नेक्स्ट कॉलर सदलपुर से, पूछिए कैलाश जी। सर मकर संक्रांति की नमस्कार। सर क्रूड में क्या पहले आपको भी मार्च बहुत बहुत 2000, शुभकामनाएं मकर संक्रांति की जी। थैंक यू सर। मैं 2020 में मार्च में जो पोजीशन हुई थी माइनस में बिका था, क्या ऐसी घटना फिर हो सकती है क्या क्रूड में? क्यों सर, क्यों बार बार आप याद दिला रहे हैं 2020 की? भगवान करे कि वैसी सिचुएशन ना हो कि दुनिया में कोरोना की ऐसी कहर आ जाए और इकोनॉमी ऐसी खराब सिचुएशन में पहुंच जाए कि ये नौबत आ जाए कि माइनस में चला जाए। माइनस दाम कम होना ठीक है, लेकिन माइनस में चला जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब बचेगा ही नहीं कुछ तो फिर अल्टीमेटली कोई फायदा होना नहीं है। लेकिन ओवरऑल वैसे आउटलुक अजय जी क्या है आपका क्रूड पर? देखिए, क्रूड में हमने देखा कि जिस ढंग से लीबिया और कजाकिस्तान का जो प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ था, जिसकी वजह से प्राइसेस में तेजी आई है। ओपेक मेंबर्स है वो फरवरी से ही अपने प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। हमने देखा यूरोप से अभी जो अपडेट आ रहा है कि ऑर्निकॉन नहीं बोल के हम इसको फ्लू बोलेंगे और फ्लू के साथ ही जीना है, तो उसके चलते हमें लगता है जो पहले डेंट लग रहा था एनर्जी डिमांड पे, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है जब तक सप्लाई ओवरशूट नहीं होती है, प्राइजेस $85-86 ब्रेंट इंटरनेशनल में दिखा सकता है, उसका सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो जब तक 6000 के नीचे प्राइस जाता नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो 6200 से 6240 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है कि गोल्ड में एक कंसोलिडेटेड मूव बन रहा है, शाम के सेशन में तेजी मिल सकती है। 47,800 850 के बीच में लेके चलिए, 600 का स्टॉप लॉस रखिए, 48,200 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से कॉपर को सेल करना चाहिए, जनवरी वायदा 755 पे सेल करना चाहिए, 758 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 749 का है। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर हमने अच्छी तेजी मंदी पूरे हफ्ते में देखी है। आज अभी 306 के करीब ट्रेड कर रहा है, 308 के ऊपर जाने पे बाय करके चलिए, 300 का स्टॉप लॉस रखिए। एक स्पाइक देखने मिल सकता है जो 318 से 324 तक का रह सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।